मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हैं बिल्कुल हेल्दी एंड सेफ होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसएससी सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारा जितनी भी पीडीएफ और नोटिफिकेशन है उन सब के लिए टेलीग्राम पे अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स को फॉलो कर लेना। आप सभी जानते ही होंगे सितंबर में इस एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है एंड जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सभी ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। आप सभी से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्या तरीका हम अपनाएं कि हमारी जो तैयारी है सीजीएल 2020 की वो बहुत बढ़िया से हो पाए। मैं आपसे यहाँ पे जितनी भी बात करूँगा सब सेक्शन वाइज बात करूँगा, यानी जो चारों सेक्शंस हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस है, जो क्वांट्स है, चाहे वो रीजनिंग है, सभी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि इस पॉइंट पे आपको क्या करना है अपनी तैयारी बढ़िया से स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे उसकी बात कर लेता हूँ जिसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि कहने को एक सिंपल सेक्शन है लेकिन यही वो 50 नंबर है जिसमें अधिकतर लोग मिनिमम स्कोर करते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ, इंग्लिश की, इनफैक्ट मैथ्स तक की, तो उसमें काफ़ी बच्चों का अच्छा स्कोर आ जाता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस में बाकी 3 सेक्शंस के कंपैरिजन में मिनिमम स्कोर रहता है काफ़ी लोगों का। अगर मैं इसकी भी आपसे बात करता हूँ तो इसकी हिस्ट्री अलग से चलती है, पॉलिटी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है स्टैटिक जीके का। एंड आजकल आप जब से टीसीएस की मैं बात करता हूँ, करंट अफेयर्स आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको सभी चीज़ों की जो तैयारी करनी है बहुत स्मार्टली करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं आपको मिडीवल हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मिडीवल हिस्ट्री से देखा जा रहा है काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। मिडीवल के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एंशेंट भी फॉलो कर सकते हो। मिडीवल एंशेंट करने के बाद आप मॉडर्न पढ़ लेना, उससे जब आप मिडीवल अच्छे से पढ़ेंगे तो मॉडर्न भी आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। आपको जितनी भी चीज़ें हैं मिडीवल पढ़ने के बाद ही आप मॉडर्न पढ़ना, तभी आपको समझ अच्छे से आ पाएंगी। अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ तो इस पॉइंट पे अगर आप सब कुछ नहीं भी पढ़ना चाहते तो मेरा एक सजेशन रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप ज़रूर फोकस करना। अगर मैं आपसे पॉलिटी में बात करता हूँ सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं पार्ट्स से, जितने भी आपके पार्ट्स है वो आपको याद होने चाहिए। एंड इसके अलावा जो आर्टिकल्स है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें सारे आर्टिकल्स याद करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आप वो याद करें एंड बाकी जो सवाल आपके हैं वो पार्ट से ही बन जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है एंड इजी पॉइंट है इनफैक्ट, वो शेड्यूल है, क्योंकि 12 ही हैं तो आपको कुछ खास इसमें याद करना नहीं है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ओरिजिनली कितनी थी 8, बाद में कितनी हो गई 12। तो एक सवाल बनता 9th, 10th, 11th और 12th, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कब ऐड हुई है, कौन सा अमेंडमेंट था एंड इसके अंदर क्या चीज़ मेंशन्ड है। इससे बहुत बार सवाल बनते हैं। अगर इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट बनता है पॉलिटी के अंदर, आई होप आप सभी लोग साथ साथ नोट कर रहे होंगे, तो आपको ओथ्स के बारे में पढ़ना है। ओथ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसके अलावा एजेस से सवाल बनते हैं, सीट से सवाल बनते हैं। एंड अमेंडमेंट्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो अमेंडमेंट्स आपको सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ उन पे ही फोकस करना है। स्पेसिफिकली 42nd, 44th, 85th, फर्स्ट, इस टाइप के जो है या 100 से ऊपर जितने हैं आपको वो सारे के सारे पढ़ने हैं। मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे काफ़ी रहेगा। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें आप अच्छे से समझें, क्योंकि इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप जैसे पार्ट 2 है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। इस अभी आपके पास टाइम है तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें अच्छे से ही पढ़नी चाहिए, जिससे कि आप एक ही बार तैयार करें लेकिन बढ़िया तरीके आप तैयार कर पाएँ। अगर इसके बाद मैं आपसे ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी के अंदर एक बात ध्यान रखना, ज्योग्राफी स्टैटिक के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करती है, जैसे कि मैं बाउंड्रीज़ की बात करता हूँ, कंट्रीज़ की बात करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली मान के चलें आप स्टैटिक भी तैयार कर रहे हैं। रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ें, रिवर के साथ आपको सिटीज़ एंड ट्रिब्यूटरीज, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे डैम से भी सवाल बनता है। डैम से दो ही बातें मेन है, एक रिवर पूछता है एंड दूसरा स्टेट पूछता है। पहले ये पढ़ें, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ें, जिससे कि आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ, स्टैटिक में भी आपको हेल्प हो पाए। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो इकोनॉमिक्स में जो सवाल बनते हैं कंपेयर टू अदर सेक्शंस थोड़े कम बनते हैं, बट इकोनॉमिक्स का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इजीली इसे बना पाएंगे। जो सवाल मेनली बनते हैं वो मार्केट से बनते हैं सवाल, आप साथ साथ टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन से सवाल बनते हैं एंड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, लॉज है, जिससे मेनली सवाल बनते हैं। सबसे पहले आप इन्हें करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम है आप इसे अच्छे से पढ़ें, इससे आपके सवाल काफ़ी देखने को मिलते हैं। आरटीजीएस, एनईएफटी की मिनिमम मैक्सिमम लिमिट क्या है, या फिर चेक कितने डिजिट का होता है, आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं अधिकतर सवाल इकोनॉमिक्स में या बैंकिंग से यहीं से देखने को आपको मिलते हैं। अगर मैं आपसे फिजिक्स
केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की बात करता हूं तो आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पर थ्योरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एमसीक्यूज़। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आप आसानी से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बना पाएंगे। तो पहले आप थ्योरी डेप्थ में समझना, उसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो काफ़ी सारे टॉपिक्स आप अगर ज्योग्राफी में कवर करते हैं तो स्टार्टिंग में बुक्स एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, इसके अलावा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली इसके अंदर। अगर मैं आपसे फोक डांस की बात करता हूँ, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस भी आप पढ़ लेना, क्योंकि थोड़े बहुत ही आप इजीली कवर कर पाएंगे। इससे हर एक साल आपको सवाल देखने को मिलता है। सबसे पहले इन टॉपिक्स को करें, उसके बाद ही आप आगे मूव करें। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, आप साथ साथ न्यूज़ पढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पर परेशान ना हो। अगर आप सीजीएल 2020 को टारगेट कर रहे हैं तो जब एग्जाम डेट आपकी आएगी उससे कुछ महीने पहले ही आपको ज़्यादा फोकस करने होंगे। तो इस पॉइंट पर करंट अफेयर्स को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें, बट एक चीज़ का ध्यान रखें, जो जो आपके आसपास हो रहा है आपको उसके बारे में सब नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपको पसंद भी आ रहा होगा। अब अगर मैं आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझना होगा कि ये टाइम वो है कि अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढने का, कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती, चाहे वो अरिथमेटिक की है चाहे वो आपकी एडवांस की है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को ढूंढें। अगर आपको नहीं पता वो क्या है, मेरे कहने से आप कुछ करंट ईयर क्वेश्चंस लगा के देखें, चाहे वो सीजीएल 19 के हों चाहे वो 18 के हों, आप उन्हें लगाएं। आप समझेंगे कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा दो चार साइड में ही कि आपके टाइम एंड वर्क के सवाल नहीं बन रहे, या आपका ज्योमेट्री वीक है, या फिर आपको मेंसुरेशन फॉर्मूलाज में टाइम ज़्यादा लग रहा है। उन टॉपिक्स को ढूंढें, उन टॉपिक्स की इस पॉइंट पर प्रैक्टिस करें। आपके लिए बेस्ट इस पॉइंट पर ये रहेगा, करंट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप साथ साथ करें, एंड इसके साथ साथ जो वीक पॉइंट्स है उसे आप बेसिक से पढ़ें। इसके बाद अगर मैं आपसे रीजनिंग की बात करता हूँ तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना आपको। इसके लिए भी सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले करंट ईयर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। जो मार्च में आपके जितने भी अब तक पेपर हुए हैं सब सेट्स आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे, आप उन्हें देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, एंड मेरे हिसाब से वो काफ़ी रहेगा। जो जो टॉपिक्स आपसे नहीं बन रहे वो आप ऑनलाइन कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपसे इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश को मेनली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक वोकैब में, एक ग्रामर में। अगर मैं आपसे वोकैब की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप करंट ईयर क्वेश्चंस को ही करें, क्योंकि अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। एंड अगर मैं ग्रामर की बात करता हूँ तो अगर ग्रामर के आपको रूल्स ऑलरेडी पता है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें किसी किताब से। और अगर आपको रूल्स नहीं पता तो इस पॉइंट पे सबसे पहले आप रूल्स पे फोकस करें, एंड रूल्स के साथ साथ याद रखना कई सारे रूल्स की एक्सेप्शंस होती हैं, तो उन एक्सेप्शंस को आपको खास ध्यान रखना है, अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। आप अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कैटेगरी में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT डिस्काउंट कोड लगाना है। जैसे कि आप PMYT डिस्काउंट कोड बिना स्पेस के लगाएंगे, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की, रेलवे, किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लेते हैं आप एसएससी कैटेगरी में कोड लगाते हैं तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या सर सिर्फ आपके बैचेस मिलेंगे? आंसर इज नो। आपको एक सिंगल प्लान से सारे एजुकेटर्स के सारे बैचेस मिल जाते हैं। उसमें 100+ एजुकेटर्स, 50+ बैचेस, सब कुछ उसके अंदर कवर होता है। जितने भी आपके नए बैचेस आने वाले हैं, जितने भी पुराने बैचेस हैं और जितने भी रिकॉर्डेड बैचेस हैं, सब कुछ इसके अंदर कवर है। और ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली पुलिस कवर होगा, एसएससी कैटेगरी के सभी एग्जाम्स, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे उसमें टियर 1 हो, टियर 2 हो, टियर 3 हो, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जेई हो, सारे बैचेस, सारे एग्जाम्स पूरे के पूरे कवर होते हैं। और 2 साल का प्लान आपको पड़ता है 5832 का, 1 साल का प्लान आपको पड़ता है 4860 का, अगर आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं PMYT विदाउट स्पेस। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके साथ अपने क्रेडिट्स भी आप लगा सकते हो, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।